नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर इप्शिता जौहरी। मैं एक डर्मेटोलॉजिस्ट हूं स्किनफिनिटी डर्मा क्लिनिक पे और अपने पिछले 12 साल का एक्सपीरियंस एज अ डर्मेटोलॉजिस्ट, जिसमें मैंने 10,000 से ज़्यादा केसेस किए हैं केमिकल पील के, वो एक्सपीरियंस आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं इस वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या केमिकल पील करने के बाद हमारी स्किन पतली हो जाती है या थिन हो जाती है? केमिकल पील आपकी स्किन को थिन नहीं करता। केमिकल पील में हमेशा जब आपकी अंदर की स्किन, जो लिविंग स्किन है, वो प्रॉपरली रेडी होगी बाहर आने के लिए, उसके बाद ही बाहर की स्किन फ्लेक आउट करना स्टार्ट होती है। इसलिए केमिकल पील के बाद 3 से 4 दिन बाद ही आपकी स्किन फ्लेक आउट करना स्टार्ट करती है या पीलिंग दिखना शो अप करती है। So don't worry that the chemical peel is going to make your skin thin. It is not going to do that. बल्कि जो आपकी डेड स्किन है, जो पाइल अप हो रही थी, जिसके कारण आपका मॉइस्चराइजर या कोई भी सेरम्स आपकी स्किन पे एक्ट करना बंद कर चुके थे, वो डेड स्किन रिमूव होने के बाद एक फ्रेश स्किन, रिजुविनेटेड स्किन बाहर आती है, जिसको आप ग्लो कह सकते हैं या जिसके ऊपर आप कोई भी प्रोडक्ट यूज करें तो वो अच्छा रिजल्ट भी देता है। 12th क्वेश्चन, क्या केमिकल पील में हमेशा पील ऑफ होना जरूरी है? नहीं। केमिकल पील में अगर हम काफी स्ट्रॉन्ग पील्स यूज करें तभी स्किन पील ऑफ होगी। कुछ माइल्डर पील्स में पील ऑफ नहीं होता, जस्ट एक इंस्टेंट ग्लो आ जाता है, जिसको हम पार्टी पील कहते हैं, जिसे आप जस्ट अगर आपकी शादी है या आप कहीं फंक्शन अटेंड कर रहे हैं उसके पहले कर सकते हैं एंड उसके ऊपर आप मेकअप या अपना स्किन केयर रूटीन फॉलो कर सकते हैं, बिकॉज ये बहुत ही माइल्ड पील्स होते हैं जो जस्ट एक सुपरफिशियल टैन हटा के ग्लो देते हैं। इसके अलावा अगर आपकी डेड स्किन नहीं है तो 3 सेशन या 4 सेशन पील ऑफ होने के बाद पील ऑफ होना बंद भी हो जाता है। बट इसका मतलब ये नहीं कि केमिकल पील काम नहीं कर रही। इसका मतलब है कि पील डीपर पिगमेंटेशन पे जाके काम कर रही है एंड यू विल स्टिल सी रिजल्ट्स इन टर्म्स ऑफ इवनिंग आउट द स्किन टोन और रिड्यूसिंग द पिगमेंटेशन। क्वेश्चन नंबर 13, जिसका सबसे ज्यादा कंसर्न आपको होता है, क्या केमिकल पील के बाद आप धूप में नहीं जा सकते? केमिकल पील के बाद ऐसा नहीं कि आपको बिल्कुल इंडोर या घर पे रहना है, लेकिन आप जितना सन प्रोटेक्शन फॉलो करेंगे उतना बेहतर होगा और उतने अच्छे रिजल्ट्स हमें मिलेंगे। इस बीच में अगर आप अपना नॉर्मल वर्क प्लेस पे जाना चाहते हैं जिसमें थोड़ी बहुत ट्रैवलिंग इन्वॉल्व है, वो आप कर सकते हैं। बट ये ध्यान रखिए कि ट्रैवलिंग के टाइम पे आपको अपना फेस कवर करना है फिजिकली एंड ऑल्सो केमिकली विद द सनस्क्रीन। बट हाँ, किसी वेकेशन पे अगर आप जाने का प्लान कर रहे हैं या माउंटेन्स पे या बीचेस पे जाने का प्लान कर रहे हैं तो उससे कम 20 डेज पहले आप पील करा सकते हैं, बट डोंट डू इट जस्ट विद इन 10 to 15 डेज ऑफ गोइंग टू अ वेकेशन, बिकॉज केमिकल पील के बाद जो फ्रेश स्किन निकल के आती है वो बहुत ही जल्दी टैन होने के लिए प्रोन होती है। सो दैट इज वाई टू मेंटेन द रिजल्ट्स इट इज ऑलवेज बेटर टू गिव द स्किन सम टाइम आफ्टर केमिकल पीलिंग बिफोर एक्सपोजिंग इट to any kind of harsh sun exposure. Question number 14, केमिकल पील के कितने सेशंस आपको करने होते हैं और इसके बीच में कितना इंटरवल आपको रखना है? केमिकल पील्स आप कर सकते हैं हर 15 दिन के गैप से या 20 दिन के गैप से, डिपेंडिंग ऑन आपकी स्किन ड्राई या ऑयली है, और इसके साथ ही आपको 4 to 6 सेशंस चाहिए मिनिमम टू सी गुड रिजल्ट्स। इसमें भी डिपेंड करता है कि आपका इंडिकेशन क्या है। अगर आप सिर्फ ग्लो चाहते हैं तो फर्स्ट सेशन में ही ग्लो आ जाता है, लेकिन अगर आपका ऑब्जेक्टिव है स्किन लाइटनिंग या पिगमेंटेशन रिमूवल, एक्ने एंड स्पॉट्स रिमूवल, तो पिंपल्स ठीक करने में केमिकल पील को या पिगमेंटेशन ठीक करने में केमिकल पील को कम से कम 6 से 8 सेशंस लगते हैं। ऐसा नहीं कि आपको 6 से 8 सेशन रुकना पड़ेगा, पहले सेशन से ही आपको रिजल्ट दिखने लगेंगे जो धीरे धीरे सेशन बाय सेशन इंप्रूव होते जाते हैं। सो दैट इज हाउ यू कैन गेट अ परमानेंट क्योर ऑफ पिंपल्स और पिगमेंटेशन थ्रू केमिकल पील्स। क्वेश्चन नंबर 15, कुछ लोगों का कंसर्न है कि केमिकल पील करने के बाद हमारी स्किन ज्यादा डल हो जाएगी या ज्यादा पिगमेंटेड हो जाएगी। ये हो सकता है अगर आप स्किन केयर ना करें। अगर आपने प्रॉपर स्किन केयर की, जो कि बहुत ही सिंपल है, मॉइस्चराइजर एंड सनस्क्रीन, रिपीट एवरी 3 to 4 hours, do not go traveling, hiking, mountains or beaches within 10 to 15 days of doing a chemical peel.
ये सिंपल चीजें अगर आपने फॉलो की हैं तो चांसेस बिल्कुल नहीं होते कि आपके स्किन में और ज्यादा डलनेस या टैनिंग हो। बट हाँ, कुछ लोगों की स्किन जिनकी बहुत ड्राई है, उनको ड्राइनेस के कारण ऐसा लगता है शुरू के 1 हफ्ते में कि स्किन डल हो रही है, बिकॉज केमिकल पील के बाद ड्राइनेस ज्यादा होगी। बट मॉइस्चराइजर लगाते लगाते वो देखेंगे कि आफ्टर 7 to 10 days स्किन और भी ज्यादा ग्लोइंग और ब्राइट हो जाएगी। इसलिए आपके डर्मेटोलॉजिस्ट से ज़रूर मिलें और उनसे अपने सारे डाउट्स क्लियर करें। इवन केमिकल पील के बाद अगर कोई न्यू चीज़ आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं जो आपके समझ ना आए, तो वो भी आपके डॉक्टर आपको हेल्प करते हैं समझने के लिए। सो आई थिंक इस वीडियो में मैंने बहुत ही एलॉबोरेट तरीके से सब कुछ बता दिया है अबाउट केमिकल पीलिंग। और अब अगर आप प्लान कर रहे हैं केमिकल पील में जाने के लिए, तो आपके दिमाग बिल्कुल क्लियर है एंड यू नो ऑल द आंसर्स अबाउट केमिकल पीलिंग। इसके बाद भी अगर कोई डाउट रह गया हो तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। दिस इज डॉक्टर इप्शिता जौहरी साइनिंग ऑफ। नमस्कार।